नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसटीएफ की करनाल यूनिट और एसटीएफ गुरुग्राम और दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है उनकी मुठभेड़ है। मोस्ट वांटेड जो कुख्यात बदमाश है उसके साथ हुई है। दिल्ली एरिया में तकरीबन सुबह 5 बजे ये मुठभेड़ हुई है जिसमें मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश है रोमिल वोहरा, उसको मार गिराया। आप देख सकते हैं कि मोस्ट वांटेड है। यमुनानगर पुलिस की तरफ से भी तकरीबन 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था इस पर। तो टोटल 4 लाख रुपए का इनामी बदमाश है वो बताया जा रहा था। हालांकि पहले कई मामले इसके खिलाफ दर्ज थे और शराब कारोबारी शांतनु जिसकी हत्या शाहबाद में की गई थी उसका भी मास्टरमाइंड और उसकी हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति यही था। और ट्रिपल मर्डर जो हुआ था उसका भी मुख्य आरोपी यही था, जहां पर लखा चौकी के बाहर 3 लोगों को मारा गया था। ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी रोमिल वोहरा वो करनाल एसटीएफ और गुरुग्राम एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की यूनिट का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें मुठभेड़ होती है। बताया जा रहा है रोमिल वोहरा की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है जिसमें एक मुलाजिम को भी गोली या कंधे में बताया जा रहा है वो लगी है, जिनका इलाज है वो हॉस्पिटल में चलता हुआ नजर आ रहा। आप देख सकते हैं कि ये दीपक वोहरा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर दीपक वोहरा, जिस पर इनाम है वो रखा गया था रोमिल वोहरा। लाइव तस्वीर हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जहां पर आप देख सकते हैं कि या जो रोमिल वोहरा है उसे गिरफ्तार किया गया है, माफ कीजिएगा गिरफ्तार किया गया था और उसकी मुठभेड़ है वो पुलिस के साथ हुई थी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो गैंगस्टर है रोमिल वोहरा इनामी बदमाश था। यमुनानगर पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी और हरियाणा एसटीएफ की तमाम यूनिटें इसकी धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। वहीं हम आपको बता दें कि शाहबाद में शराब कारोबारी की हत्या की गई थी 13 जून को तकरीबन रात 8 बजे शाहबाद में मीना मार्केट में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या की गई थी, उसका मुख्य आरोपी था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कई मामले इसके खिलाफ दर्ज से रोमिल वोहरा का नाम हरियाणा के आसपास के कई इलाकों में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था। यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र में शांतनु मर्डर में इसकी संलिप्तता में मुख्य सबूत है वो पुलिस को मिले थे। इसके अलावा हत्या, लूट और फिरौती जैसी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। गैंगस्टर के सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम है वो यमुनानगर पुलिस की तरफ से रखा गया था, क्योंकि छोटी सी उम्र में रोमिल वोहरा ने 22 साल की उम्र में, तकरीबन 22 साल की उम्र में अपना नाम बनाया था, जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाया था। बीए इसने की थी और उसके बाद गैंगस्टरों के साथ जुड़ा था और उसके बाद इसने कहीं ना कहीं कई हत्याओं को अंजाम दिया था। शराब ठेकेदार सहित 3 हत्याओं को इसकी तरफ से अंजाम दिया गया था। 2024 में यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में तिहरे हत्याकांड में, जिम के बाहर तिहरा हत्याकांड हुआ था, चौकी के बिल्कुल नजदीक उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पूरी चौकी को भी सस्पेंड है वो किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुख्य आरोपी वांछित चल रहे थे और उसमें अब जो रोमिल वोहरा मुख्य आरोपी है उसके साथ मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ हरियाणा को बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें एसटीएफ करनाल यूनिट की टीम थी और एसटीएफ गुरुग्राम की टीम थी और स्पेशल सेल की टीम थी और अन्य कई टीमें इनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में लगी हुई थी। और आज सुबह तकरीबन 5 बजे मुठभेड़ होती है, 5 बजे मुठभेड़ होती है जिसमें रोमिल वोहरा मुख्य को आरोपी था, को मोस्ट वांटेड था, उसे मार गिराया गया है। गुरुग्राम व दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया। बताया जा रहा है एसटीएफ के एक जवान को भी इसमें गोली लगी है जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रोमिल वोहरा पर यमुनानगर में तिहरे हत्याकांड का आरोप था। वहीं शांतनु हत्याकांड जो हाल ही में हुआ था, शाहबाद में एक शराब कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या की गई थी, उसमें भी ये वांछित था। हालांकि जो जानकारी मिली है कि बॉर्डर इलाके में
ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दिल्ली बॉर्डर इलाके में घटनाक्रम हुआ जिसमें एसटीएफ हरियाणा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रोमिल वोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद है। उसके बाद वहां पर एसटीएफ की टीमों की तरफ से, स्पेशल सेल की टीमों की तरफ से घेराबंदी की गई और जिसके बाद जब घेराबंदी के दौरान उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस पार्टी ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें इसको गोलियां लगी। हालांकि इसे मौके से इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जहां पर इसने दम तोड़ दिया। वहीं एक मुलाजिम है जो कि एसटीएफ गुरुग्राम के जवान है, उन्हें भी गोली लगी है। इस प्रकार की जो जानकारी और निकलकर सामने आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको मोस्ट वांटेड, आप देख सकते हैं कि मोस्ट वांटेड है रोमिल वोहरा सन ऑफ कपिल वोहरा जो कि यमुनानगर का रहने वाला है। इस पर तकरीबन 2 लाख रुपए का इनाम था। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम है वो रखा गया था यमुनानगर पुलिस की तरफ से। वहीं ना कहीं क्योंकि जिस प्रकार से शराब कारोबारी की हत्या की गई थी शांतनु, जिनकी शाहबाद के एक बाजार में गाड़ी से उतरते ही हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य आरोपी था ये। और हालांकि इसने यमुनानगर में 2024 में तिहरे हत्याकांड को, ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था। चौकी के बिल्कुल नजदीक, लखा सिंह चौकी के बिल्कुल नजदीक 20 मीटर की दूरी पर ही जिम से बाहर निकले युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उसमें 3 युवकों की मौत हुई थी। उसके बाद से तमाम टीमें इसके पीछे लगी हुई थी और अब फिर इसने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हालांकि ये जो शख्स है वो विदेश में बैठे अपने साथियों से व्हाट्सएप पर बात करता था और आसपास के लोगों से वो अपना वाईफाई का उनका पासवर्ड ले लेता था, हॉटस्पॉट ऑन करवा लेता था और उसके बाद घटनाक्रम को अंजाम देते थे। वहीं यमुनानगर पुलिस की तरफ से भी अपील की गई थी कि इस प्रकार के व्यक्ति से बचकर रहें और किसी को भी अपना हॉटस्पॉट ना दे, वाईफाई की अपनी सुविधा किसी को ना दे, क्योंकि वो जो इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको अंजाम देते। एक बड़ी कार्रवाई है वो एसटीएफ हरियाणा की तरफ से की गई जिसमें करनाल एसटीएफ यूनिट दीपेंद्र राणा की जो टीम थी वो और एसटीएफ गुरुग्राम की टीम थी, स्पेशल सेल दिल्ली की टीम थी और अन्य टीमों के सहयोग से इस जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर जो कुख्यात गैंगस्टर है रोमिल वोहरा, उसकी जानकारी मिली थी। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई जिसके बाद एक जवान को भी गोली लगी। एसटीएफ जो गुरुग्राम का जवान है उसे गोली लगती है और जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जाती है तो उसमें जो रोमिल वोहरा उसे गोलियां लगती है और उसकी इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं एसटीएफ हरियाणा को जरूर मिली है, क्योंकि किस प्रकार से गैंगस्टरों का खौफ हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। विदेशों से बैठकर गैंगस्टर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और अब एक बड़े गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर जिस पर इनाम की राशि तकरीबन 4 लाख रुपए की इनाम की राशि अलग अलग रखी गई है, जिसमें यमुनानगर पुलिस की तरफ से तकरीबन 2 लाख रुपए का इनाम है इस पर रोमिल वोहरा पर रखा गया था। और उसके बाद से तमाम पुलिस की टीमों को इसकी जो तलाश थी और एसटीएफ हरियाणा की बात की जाए तो काफी इस प्रकार के बदमाशों को पहले भी पकड़ चुके और करनाल यूनिट को कहीं ना कहीं इससे पहले कई बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें एक ग्रेनेड के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया था हाल ही में। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी लिया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ चलती हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल एसटीएफ दीपेंद्र राणा की जो टीम है और गुरुग्राम एसटीएफ की टीम है, स्पेशल सेल दिल्ली की टीम है, उन्हें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इसमें कुख्यात गैंगस्टर को उन्होंने मार गिराया। मुठभेड़ होती है तकरीबन 4 से 5 बजे का ये मामला है, जहां पर दिल्ली के इलाके में इस प्रकार की जो घटना होती है, बॉर्डर इलाके में जो बताया जा रहा है, ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें मुख्य जो गैंगस्टर है रोमिल वोहरा उसे कहीं ना कहीं मार गिराया गया। आप देख सकते हैं कि मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड जिस पर यमुनानगर पुलिस की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम है वो भी रखा गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से ये राहगीर लोगों से हॉटस्पॉट ऑन करवाते थे, हॉटस्पॉट ऑन करवाते थे, वाईफाई ले लेते थे और विदेश में बैठे और अपने गैंगस्टरों से संपर्क करते थे। आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज़ हाथ जोड़कर अपील करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे हॉटस्पॉट की डिमांड करता है कि आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, मुझे बातचीत करनी है या फिर
कोई भी आपको वाईफाई के लिए कहता है तो और अपना मोबाइल मांगता है कि उसे कोई कॉल करनी है तो उसे फ़ोन मत दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है और आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि गैंगस्टरों का दबदबा हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और उसको लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का रुख भी साफ था और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि गैंगस्टरों का सफाया कीजिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं एसटीएफ हरियाणा को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें करनाल यूनिट एसटीएफ और यमुनानगर माफ कीजिएगा गुरुग्राम एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें रोमिल वोहरा मुख्य गैंगस्टर को मार गिराया है। हालांकि मुठभेड़ हुई है तकरीबन सुबह 4 से 5 बजे दिल्ली बॉर्डर एरिया में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जवान को गुरुग्राम एसटीएफ के एक जवान को भी गोली लगी। इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी आएगी वो प्रो करनाल न्यूज पर आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास है प्रो करनाल न्यूज जरूर करेगा। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज।